हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। तो जोसेफ कॉनरेड का जो टाइम पीरियड है वो है 1857 टू 1924 और ये नोवेल लिखा गया था 1899 में और पब्लिश किया गया था 1902 में। जोसेफ कॉनरेड द्वारा लिखा गया और फेमस वर्क्स में है द निगर्स ऑफ द नर्सिशियस, लॉर्ड जिम, टाइफून, नोस्ट्रोमो, द स्ट्रीट एजेंट, अंडर वेस्टर्न आइज। तो चलिए जानते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस का जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। नॉवल में मार्लो नरेटर होते हैं और वो कुर्ताज के बारे में सब कुछ बताते हैं, कुर्ताज के बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बताता है और क्या क्या डिस्क्राइब करता है कुर्ताज के बारे में। और कुर्ताज कौन है? कुर्ताज है एक जो डीप फॉरेस्टेशन है वहाँ पे आइवरी निकालने के काम करता है कुर्ताज। किनके अंडर में? जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म तब चल रहा था तो उनके अंडर में ये काम करते हैं कुर्ताज। और ये जो वहाँ पर जो नेटिव्स है उन नेटिव्स का फेवरेट थे कुर्ता। नोवेल स्टार्ट होता है टेम्स रिवर से। टेम्स रिवर जो लंदन में स्थित है, तो वहाँ पर मार्लो अपने फ्रेंड के साथ जो शिप के छत में बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं, जो हमारा नैरेटर मार्लो है वो बता रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, मार्लोस फ्रेंड्स को, वो कि वो जब बेल्जियम कॉन्गो गए थे, जब वो यंग थे तब वो बेल्जियम कॉन्गो गए थे, तो वहाँ जाने का जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं। तो हमारा नैरेटर जो है उनका एक्सपीरियंस वहाँ पे क्या था वो बताने से पहले उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि उनको वहाँ जाने का मौका मिला कैसे, मतलब बेल्जियम कॉन्गो जाने का मौका मिला कैसे मार्लो को। तो उन्होंने ये बताया कि उनका एक आंट था, तो उन्होंने उनकी रिकमेंडेशन पे एक ट्रेडिंग कंपनी में उनको जॉब मिल गया एज अ पायलट। तो जो शिप के पायलट है, तो शिप के पायलट के हिसाब से वो बेल्जियम कॉन्गो जो अफ्रीका में एक देश है वहाँ पे जाने को उनको वो परमिशन मिल गया। तो वो जाएंगे किसके थ्रू? कॉन्गो रिवर्स के थ्रू। तो शिप में जाएंगे। और वो कंपनी क्या करता था? वो कंपनी करता था हाथी दांत जो है आइवरी, तो वो इंपोर्ट करता था। तो इसी के चलते मार्लो हो गया था वो बेल्जियम कॉन्गो। तो ये बेल्जियम कॉन्गो अभी किस नाम से पहचाना जाता है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो वो यहाँ पे मार्लो जाते हैं और अभी ये शुरू करते हैं कि कैसे वहाँ पर उनका जो एक्सपीरियंस है, वो क्या एक्सपीरियंस है वहाँ पे, क्या उन्होंने देखा है, वो सब बताते हैं आफ्टर दैट। तो इस नॉवेल का नैरेटर मार्लो ने ये बताया कि उन्होंने रास्ते में ये देखा कि एक फ्रेंच जो वॉरशिप है, फ्रेंच वॉरशिप, वो जंगल में अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है, क्योंकि वो जो वहाँ पे नेटिव्स रहते हैं, जो नेटिव ब्लैक पीपल रहते हैं, तो उन पे ये अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है क्योंकि उनके बीच शायद कुछ झगड़ा हो गया था, इसलिए। तो उसके बाद मार्लो पहुंचता है फर्स्ट कंपनी स्टेशन में पहुंच के, ये जो कंपनी स्टेशन क्या होता है, जो आउटर साइड होता है, यहाँ पे पहुंचते हैं। और यहाँ पे मार्लो जब पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो नेटिव्स हैं, जो नेटिव्स पीपल हैं वहाँ के, तो उनको बंदी बनाकर काम करवाया जा रहा है। और वो जो कंपनी के लोग हैं वो उनको कहते थे क्रिमिनल्स कहते थे। ये तो मार्लो को ये देखकर बहुत ही ख़राब लगा और उन्होंने ये सोचा कि ये लोग तो क्रिमिनल नहीं है, ये लोग तो है स्लेव्स, मतलब ये लोग तो कोई मुजरिम नहीं है, ये इन लोगों को स्लेव्स बनाया गया है। उस तो मार्लो जब फर्स्ट कंपनी स्टेशन पहुंचते हैं तो वहां पर आने के बाद वो मिलते हैं चीफ अकाउंटेंट से। तो चीफ अकाउंटेंट से मिलने के बाद जो चीफ अकाउंटेंट हैं उन्होंने मार्लो को कर्ज के बारे में बताया कि कर्ज जो है कर्ज के बारे में बहुत ही चीफ अकाउंट ने बहुत ही नाम किया कर्ज का, कि वो बहुत ही एक अच्छा पर्सन है। तो उसके बाद मार्लो जो है वो उसके बारे में जानते हैं कि कर्ज जो है वो इनर स्टेशन में डीप फॉरेस्ट में रहते हैं और वहाँ से जो हाथी दांत है वो
वो हमें देते हैं, मतलब हमें भेजते हैं वहाँ से। तो वो सुनने के बाद उनको जाना था डीप फॉरेस्ट। तो वो उन्होंने देखा कि उनका जो वो शिप है वो ख़राब हो चुका है, तो वो ठीक करने के लिए 3 मंथ्स लगेंगे अभी। तो उनको यहीं पे फर्स्ट कंपनी स्टेशन में ही अभी मतलब टाइम पास करना था। तो उन्होंने जब वहाँ पर टाइम पास करने के लिए रुक गया तो वहाँ पे बहुत कुछ कर्स के बारे में सुना कि कर्स जो है वो मतलब कर्स है ही था ही ऐसा पर्सन जो कि मतलब अकेले ही 10 आदमियों के बराबर हाथी दांत जो आइवरी है वो एक्सपोर्ट करता था। तो इसलिए उनके बारे में बहुत कुछ सुना। एक दिन वो जब अपने शिप को देखने के लिए गए थे कि ठीक हुआ है कि नहीं, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर 2 पर्सन, जनरल मैनेजर और एक ब्रिक मेकर, तो ये दोनों ब्रिक मेकर और जनरल मैनेजर ये दोनों बात कर रहे हैं कि इन दोनों के नौकरी के लिए कर्ज जो है ये कर्ज खतरा बन चुका है। क्यों खतरा बन चुका है? क्योंकि कर्ज जो है ये अकेले 10 आदमियों के समान हाथी दांत एक्सपोर्ट करता है, तो इसलिए ये इन दोनों का नौकरी जो है वो खतरे में है। तो ये सुनने के बाद जो मार्लो है, मार्लो को कर्ज से मिलने का एक मतलब अंदर से फीलिंग आता है कि मुझे कर्ज से मिलना है। उसके बाद मार्लो का सिर्फ ठीक होने के बाद मार्लो निकल पड़ा कर्ज से मिलने के लिए। तो कर्ज से मिलने के लिए जब वो निकल पड़े तो उनको वहाँ तक जाने के लिए 2 महीना लग गए, 2 मंथ्स। तो रास्ते में उनको काफ़ी परेशानियां भी हुआ। रास्ते में उनको नेटिव्स ने रोका और जब वो इनर स्टेशन पहुंचने ही वाले थे तो उनको जो वहाँ के नेटिव्स हैं उन्होंने वहाँ पे उनके सिर पे हमला कर दिया और जो मार्लो का एक आदमी भी घायल हो गया, मारा गया वहाँ पर। और जो मार्लो है वो गए थे वो जनरल मैनेजर के साथ वो निकले थे। तो जब वो दोनों पहुंच गए और उनका जो और भी लोग थे वो लोग पहुंच गए इनर स्टेशन, तो वो लोग एक रशियन ट्रेडर से मिले। तो वो रशियन ट्रेडर बताते हैं ये जनरल मैनेजर और ये जो मार्लो है उनको कि ये जो कर्स जो है, कर्स बहुत जिंदा तो है लेकिन बहुत ही बीमार है। तो जनरल मैनेजर कर्स को तो लेने चले गए हैं। तो मार्लो जो है, मार्लो को और रशियन ट्रेडर ने ये बताया कि कर्स जो है अब यहाँ का वो भगवान बन गया है। यहाँ पे जो नेटिव्स रहते हैं वो लोग कर्स को भगवान की तरह मानते हैं, पूजते हैं। तो और बताते हैं रशियन ट्रेडर ये भी बताता है कि ये सब बात मैंने जो तुमको कहा ये किसी को बताना मत। तो मार्लो कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि ये जनरल मैनेजर को अगर पता चला तो वो तुमको मार देगा। तो रशियन ट्रेडर वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद जब ये जनरल मैनेजर जो कर्स को ले जाने के लिए निकालता है तो वहाँ के जो नेटिव्स है और एक वोमेन भी थी जो कर्स की शायद वाइफ थी, तो उन्होंने उन पे हमला कर दिया। मतलब उन्होंने उनको ले जाने के लिए, कर्स को ले जाने के लिए रोका। तो कर्स ने उनको जब रोका तो वो लोग ठंडा हो गए और फिर कर्स दिन ब दिन बीमार होते जा रहे थे। तो उसके बाद मार्लो एक रात कुर्ताज से मिलने के लिए उसके पास गया। तो कुर्ताज ने ये बताया कि वो मरने का वेट कर रहा है और उसने उसका जो लास्ट वर्ड था मरने से पहले वो था दी हॉरर। और वो मर गया और मरने से पहले उसने मार्लो को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिया था, पेपर। तो उसके बाद एक बच्चे आके सबको बताते हैं। तो सभी लोग अपना जो डिनर छोड़ के आते हैं देखने के लिए कुर्ताज को। उसके बाद मार्लो जो है वो चुपचाप वहाँ से भाग जाता है, यूरोप चला आता है। और यूरोप आने के बाद जो कुर्ताज के कुछ रिलेटिव्स आते हैं उन पेपर के लिए, तो वो पेपर जो है वो दे देता है मार्लो। और लास्ट में आता है कुर्ताज का जो मिस्ट्रेस है। तो उनका मिस्ट्रेस जो है वो बताते हैं कि कुर्ताज बहुत ही अच्छा पर्सन था। और उन्होंने ये पूछा मार्लो से कि उनका लास्ट वर्ड क्या था। तो उन्होंने यहाँ पर एक झूठ बोला। उन्होंने ये लास्ट वर्ड जो दी हॉरर ये ना बताकर उन्होंने ये बताया कि उनका लास्ट वर्ड आपका नाम ही था।
तो यहीं पे और इसके बाद ये स्टोरी बताने के बाद यहाँ पे मार्लो तो ये स्टोरी बता रहा था उनके फ्रेंड को। तो ये स्टोरी बताने के बाद वो चुप हो जाता है और यहीं पे ये जो नॉवल है ये ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।